वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाई चरण वंदा जहाँ होत विघ्न नाश अभीष्ट पुरा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। महाप्रण है वो है हे था गौरचंद्र भावे से था राधा कृष्ण नरोत्तम दास ठाकुर। एक वैष्णव के दो स्वरूप होते हैं। निरंतर सेवा करता है अष्टकाय लीला में भगवान गौरांग महाप्रभु की निरंतर सेवा करता है नित्य नवद्वीप में, और दूसरे स्वरूप से सेवा करता है युगल सरकार संलग्न रहता है। तो ये जो आपको जैसे आज मंत्र प्राप्त हुए हैं, ये समझिए कि भाग्य का चरम उदय हुआ है। आप ये देखिए कि कितने लोग हरे कृष्ण जप करते हैं, कितने लोग, और कितने कम का ये भाग्य उदय होता है। कितने हजारों लाखों लोग जप करते हैं हरे कृष्ण, पर ये जो भाग्य उदय है कैसे? आपको जैसे जो मंत्र मिले उसमें आपके पास रूप मंजरी का मंत्र है जो सब हरे कृष्ण रूप मंजरी पद से मोरा भजन पूजन से मोरा भजन पूजन। रूप मंजरी के चरण कमल हमारी संपदा है, एकमात्र संपदा, और उन्हीं का मंत्र प्राप्त हुआ है। जिनकी अन्य भक्त लोग कामना कर सकते हैं हमें रूप मंजरी कृपा मिले, चेष्टा कर सकते हैं, पर आपको तो साक्षात कृपा स्वरूप का मंत्र रूप मंजरी का मंत्र रूप मंजरी गायत्री प्राप्त हो गई। फिर आपको अपने गुरु मंजरी का मंत्र और गुरु मंजरी गायत्री प्राप्ति। सोचिए कितने लोग जो हरे कृष्ण जप करते हैं, किसको पता है कि गुरु मंजरी का मंत्र भी होता है? प्राप्ति तो दूर की बात है। फिर राधा रानी का मंत्र और राधा रानी की गायत्री। हम राधा दासी हैं। भगवान गौरांग महाप्रभु ने हमें दो स्वरूप दिए हैं, हमेशा दो स्वरूप रहते हैं। एक स्वरूप में पुरुष रूप में नित्य नवद्वीप में, और मंजरी के स्वरूप में युवा सरकार की सेवा में। अब अपने आप से कोई पूछे जो हरे कृष्ण जप करते हैं, आप राधा रानी की दासी बनोगे कैसे जब आपके पास राधा रानी का मंत्र भी नहीं है और राधा रानी की गायत्री भी नहीं है आपके पास? आप कैसे बन सकते हो? तो कितना भाग्य है कि वो हमें सब प्राप्त हो रहा है जिसकी हमें परम आवश्यकता है।
राधा बनने के लिए, मंजरी बनने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? राधा रानी के मंत्र की, उनकी गायत्री की, रूप मंजरी के मंत्र की, उनकी गायत्री की, गुरु मंजरी का मंत्र। गुरु मंजरी की आज्ञा से ही हम सब सेवा करते हैं। उठते हैं उनके चरणों में, सोते हैं उनके चरणों में, उनके मंत्र प्राप्त हो रहे हैं, उनसे निवेदन करने का रोज मौका मिल रहा है। कृपया मुझे अपनी प्यारी की सेवा में लगाएं। अटूट परंपरा में जो 500 वर्ष पुरानी जो प्राचीन परंपराएं हैं, चाहे वो नित्यानंद परिवार से आ रही हो, चाहे द्वैत परिवार से या नरोत्तम परिवार से, श्यामानंद पर, किसी भी प्राचीन परंपरा जो एक परिवार हो, यदि उससे कोई भी हरे कृष्ण जप करने वाला जुड़ता, तब उसका वास्तव में हो रहा है, ये समझना चाहिए। क्योंकि अब उसको वो सब कुछ मिल जाएगा जो बहुत जरूरी है नित्य वृंदावन में जाने के लिए और नित्य नवद्वीप में जाने के लिए। आपको अद्वैताचार्य जी का मंत्र मिले, आपको गदाधर पंडित का मंत्र मिले, आपको श्रीवास पंडित का मंत्र मिले। ये सब हमारे उपास्य पंच तत्व है, और पंच तत्व के सबके भाग्य होता है कि वो मंत्र और वो गायत्री उन्हें प्राप्त हो। कितनों का भाग्य होता है, मालूम भी नहीं होता कि ये सब होता भी है क्या। अब आप ये समझे कि दीक्षा प्राप्त होने के बाद जो भी कार्य कर रहे हैं, जो हम भक्ति के साधन कर रहे हैं, वो सब बिल्कुल वही हैं जो आप सिद्धि में करेंगे। साधना का मतलब ही है वो कार्य करना जो सिद्धि में किया जाता है। साधना क्या होती है? नहीं तो साधना उसी लिए की जाती है ताकि हम सिद्धि प्राप्त कर सकें। और हम साधना में क्या कर रहे हैं? हम जैसे यहाँ पे आरती करते हैं, तो आरती जिस प्रकार से निकुंज में होती है नित्य लीला में, वैसे ही आरती हम रोज करते हैं यहाँ पे अपनी साधना में। और वैसे ही गौर सुंदर की आरती भी साथ में करते हैं और युगल सरकार की आरती भी। तो जो सिद्धि में कर रहे हैं अपने स्वरूप में, हम नित्य वृंदावन में, वही साधना में कर रहे हैं रोज। अब जो भोग लगा रहे हैं नित्य ब्रज में, कैसे भोग लगता है? पहले श्री कृष्ण को भोग लगता है, उसका श्री कृष्ण का प्रसाद राधा रानी को प्राप्त होता है। राधा रानी का महाप्रसाद जो है वो रूप रति मंजरी वर्ग को। यहाँ भगवान अटूट परंपरा से जुड़ गए। सब हरे कृष्ण जप करने वाले का ये भाग्य नहीं है, अभी वो कृपा नहीं हुई। आप सोचो, भोग वैसे ही लगा रहे हो जैसे नित्य लीला में, वैसे वही प्रसाद आपको मिल रहा है जो नित्य लीला में नित्य सिद्धा मंजरियों को प्राप्त होता है। आरती बिल्कुल वैसे कर रहे हो। अब नित्य नवद्वीप में कैसे आरती की जाती है? ऐसा नहीं होता कि पंच तत्व की आरती एक साथ होती है। ऐसा नहीं होता कि पंच तत्व एक साथ घुमा दिया या पांचों को घुमा दिया, ऐसा नहीं होता। आरती तीन प्रभु की होती है, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जी। इन तीनों प्रभु की आरती की जाती है और आरती करने के बाद दी जाती है आरती गदाधर पंडित को भी और श्रीवास पंडित को भी, और बाकी सब रूप सनातन और रामानंद, सब स्वरूप दामोदर, सबको ये आरती प्रसादी दी जाती है। करी आरती से तीन प्रभु की जाती है नित्य नवद्वीप में। यही आप अपने साधन में रोज करो। वही प्रश्न फिर से बोल रहे हैं, कितने हरे कृष्ण जप करने वाले हो को ये सौभाग्य प्राप्त हो? अब ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं आपको मालूम चले कि कितना सौभाग्य है। हर शहर में, विश्व में दिख जाएगा कि हरे कृष्ण जप है, पर क्या इस प्रकार से साधना है? और ये साधना सभी कर रहे हैं, चाहे नवद्वीप में आप चले जाएं, चाहे वृंदावन में चले जाएं, चाहे जगन्नाथपुरी में चले, इसी प्राचीन विधि से साधना सभी प्राचीन परंपराएं कर रही हैं। तो जब भाग खोलता तब हम प्राचीन परंपरा से जुड़ पाते हैं। जो गुरु सेवा हमने नित्य नवद्वीप में करनी है, अपने गुरुदेव के चरणों में ही सोते हैं, उन्हीं की आज्ञा से ही सारी सेवा करते हैं। अपने मन मर्जी से डायरेक्ट सीधा कोई सेवा नहीं करता। मैं महाप्रभु की सेवा में जा रहा हूँ, या मंजरी बोलती हैं अभी मैं जा रही हूँ जा, वो अपनी गुरु मंजरी की आज्ञा सेवा करती हैं, नित्य नवद्वीप अपने गुरुदेव की आज्ञा सेवा करते हैं। वो ही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, वही जो नित्य लीला में है, जैसे भोग लगाना, आरती करना, कर रहे हैं।
वही गुरु चरणों में प्रीति, वही आरती, वही भोग। जिनकी गुरु चरणों में यहाँ प्रीति नहीं है तो नित्य लीला में प्रवेश कैसे होगा? और तो गुरुदेव के चरणों में तो सोते हैं रात को नित्य नवद्वीप में, श्रीवास आंगन में शयन होता है सभी भक्तों का नित्य नवद्वीप में, गुरु चरणों में ही सोते हैं। और सुबह उठते हैं गुरु चरणों में, उठ के पहले कुल्ला करते हैं, उसके बाद अपने गुरुदेव के चरण कमल दबाते हैं बड़े आहिस्ता आहिस्ता, कि उनको जगाए, ऐसे नहीं कि जगाए, बहुत प्रेम से आहिस्ता से चरण कमल दबाते हैं। गुरुदेव को उठाते हैं, गुरुदेव के चरण धोते हैं, उनके हाथ धुलाते हैं, मुख प्रक्षालन करवाते हैं और फिर सेवा में जुड़ा जाते हैं। और नित्य ब्रज में अपने गुरु मंजरी के चरण तले ही हम सोते हैं यमुना तीरे, और अपने जैसे दुपट्टा जो हम डालते हैं मंजरी स्वरूप में, वो दुपट्टा नीचे बिछा के उस पर सो जाते हैं, लेट जाते। कहाँ पे? गुरु मंजरी के चरणों में। तो जो अष्टकाली लीला में जो हो रहा है नित्य ब्रज में, नित्य नवद्वीप में, वो ही के वही चीज साधन काल में करी जाती है। इसको कहते हैं वास्तविक साधना। साधना का मतलब ही यही है जिसका सिद्धि से डायरेक्ट कनेक्शन हो। सिद्धस्य लक्षणम यस्यात् साधनाम साधकस्य च। जो सिद्धों का लक्षण है वही साधकों की साधना है। हम साधना कर रहे हैं किस, अब लक्ष्य मालूम होना चाहिए, अष्टकालीय लीला में प्रवेश करना। और कितने कृपालु हैं भगवान, मतलब वास्तविक प्राचीन परंपरा से जुड़ने का मतलब है कि भगवान मानो प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि भगवान स्वयं गुरु रूप में आके हमें अंगीकार करते हैं। अपना रस रहस्य वो स्वयं बताते हैं अन्य रूप से। किस रूप से? गुरु रूप में वो स्वयं आके हरि अपना रस रहस्य बताते हैं। जीवरे हरि भुवन रूप धारी। जीवों का कल्याण करने के लिए जो श्री कृष्ण भगवान स्वयं है हरि, वे इस भुवन में अवतरित होते हैं गुरु के रूप। आप ये सोचो, हम चाहते हैं कृपा हो जाए, कृपा हो जाए। यदि हमें पता चल जाएगा ना कि हम हमारा जब हम गुरुदेव से जुड़े, वो उससे ऊपर कोई कृपा होती ही नहीं, जुड़ने से ही सब कृपा हो गई। कैसे? श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं, जैसे उन्होंने कृपा करी, आपको नजर नहीं आई, अब उनकी कृपा एक कोई मूर्ति बना दिया जाए, वो मूर्ति, कृपा की जो मूर्ति, वही गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव और कुछ कोई व्यक्ति नहीं है, वो हरि ही है। हरि की कृपा की मूर्ति जो बनती है उनको गुरुदेव कहा जाता है। बोले कृपा करो। आपको पता है गुरु, तो आपको पता है आपको क्या प्राप्त हो गया? आपको हरि प्राप्त हो गए हैं गुरु रूप में। ये कोई व्यक्ति अंगीकार नहीं कर रहा दिशा के माध्यम से, हरि ही अंगीकार कर रहे हैं। कृपा की मूर्ति हरि स्वयं अंगीकार कर रहे हैं। हरि की कृपा की मूर्ति ही गुरु है। ऐसा भी सोचा जाता है कि केवल हरि नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, हरे कृष्ण महामंत्र, इससे सब कुछ हो जाएगा। हाँ, सब कुछ हो जाएगा, पर कैसे होगा? ऐसे होगा, हरि नाम ले रहोगे, लेते रहोगे तो रास्ता पता चलेगा कि हाँ, सत परंपरा पता चलेगी कि सत क्या होती है, प्राचीन परंपरा क्या होती है, वास्तविक विधि क्या है जिससे अष्टकालीय लीला में प्रवेश किया जाता है, वो विधि पता चलती है। फिर उस साधना में जुड़ते हैं। अब आप लोग अब वास्तविक साधना में जुड़ रहे हो जिससे लीला में प्रवेश किया जाता है। अब वो साधना तो प्रारंभ हुई है। कितने वर्ष हो गए? 20 साल हो गए हरे कृष्णा करते, 30 साल हो गए हरे कृष्णा करते, तो अब तो प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्मांड, तो ये जो बीज है,
ये जड़ से खत्म हो जाएगी भक्ति यदि मनुष्य मान लिया, भेद मान लिया हरि गुरु में। महिमाय गुरु कृष्ण एक कौरी जाना, गुरु आज्ञा हृदय सब सत्य कौरी माना। गुरु व कृष्ण की महिमा एक करके जानो। जब हम स्कंद पुराण में बताया गया है, गुरु वक्त्र स्थितम ब्रह्म, जो गुरु के मुख में वो ब्रह्म साक्षात होते हैं। गुरु वक्त्र स्थितम ब्रह्म, प्राप्त से प्रसादात, उनकी कृपा से ही वो प्राप्त होते हैं। ब्रह्म है उनके मुख में, पर प्राप्त सबको नहीं होंगे। किनको प्राप्त होते हैं? जिन गुरुदेव की कृपा जिनके ऊपर होती है उन्हीं को वो प्राप्त होते हैं, जबकि उनके मुख पे ब्रह्म है सदैव। सोचो, जब गुरुदेव किसी को भी अंगीकार करते हैं तो वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि उसके ऊपर संपूर्ण कृपा हो जाए। पर कृपा होने के लिए वो खुद ही व्यक्ति अपना यदि रोड़ा अटका देगा तो फिर गुरुदेव भी क्या करें? वो तो चाहते हैं कृपा, तभी तो अंगीकार किया स्वयं। पर यदि अवहेलना हो गई तो सब कृपा का मार्ग रुक जाएगा। मनमाना आचरण हो गया यदि, कांप जाना चाहिए मनमाना आचरण के बाद से भी। जैसे पारसमणि हो, पारसमणि जानते हैं, जिस चीज को छू दे अगर तो सोना बना देगी। परंतु आप देखिए, छोटे से डिब्बे में पारसमणि रखी है एक वेलवेट के कपड़े के ऊपर, तो वो पारस की डिब्बी लोहे की है तो वो लोहे की रहेगी, और पारसमणि है उसमें, लोहा की डिब्बी है, पर वो सोना नहीं बनेगा। क्यों? थोड़ा सा रुई के बराबर भी कपड़ा रखा हुआ है अगर, तो रुई क्या है? मनमाना आचरण। ये मनमाना आचरण रूपी रुई अगर रह गई